एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वह प्रयास नहीं करता है, और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो बार बार प्रयास करता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज इस चैनल में आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को लेके। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे हर जगह आते रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है तो कुछ लेंथ कवर करती है, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। उस लेंथ को कवर करने के लिए जितने समय लगता है वह हमारे टाइम के अंतर्गत आता है, और उन्हीं के अनुसार पर सेकंड जितने डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 3 पॉइंट को। यदि डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होगा, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होगा। यदि डिस्टेंस किलोमीटर में होता है तो ये हमारे आवर्स में होगा, आवर या आवर्स में, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगा। तो इन दोनों के अनुसार हमारा स्पीड का यूनिट आता है। यदि माइल होगा यहाँ पे और यहाँ पे आवर होगा, तो यहाँ पे माइल पर आवर्स होगा। तो खास तौर पे स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चंस जो है, 2 टर्म मीटर और किलोमीटर सेकंड आवर्स और मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चंस काफ़ी तौर पे इसी में पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार इनके यूनिट्स चेंज हो सकते हैं। तो जिस कंडीशन में मीटर और सेकंड में होता है तो ये मीटर पर सेकंड में होगा, और किलोमीटर पर आवर में होगा तो ये मीटर, किलोमीटर आवर में होगा तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चेंजिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रिक है कि यदि किलोमीटर पर आवर स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो और यदि मीटर पर सेकंड में इसका उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये 5/18 या 18/5 कैसे आया, तो इसका भी थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ मैं। जैसे क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो जैसे पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में 60 × 60 अर्थात 3600 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हम लोग 60 × 60 सेकेंड लिख देते हैं, इक्वल टू, यहाँ से बच गया 10/6, 6 × 36, तो ये बच गया मीटर पर सेकेंड। या ये अगर इसको हम लोग कटा दें तो 5/18 मीटर प्रति 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो चलिए नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है इस पे देखा जाए। इसका एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूले पे कुछ कंडीशन है, कंडीशन के अनुसार हम लोग ट्रेन के संबंधित प्रश्न लगाएंगे। जैसे
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले के अनुसार यही फार्मूला इधर उधर हो जाता है, एस बराबर तो आदमी डी बाई टी कहता है, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, या टाइम इज इक्वल टू होता है तो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, मतलब ये इन फार्मूले से ये जनरेट हुआ है। बाकी ये मेन फार्मूला यही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन पे, जैसे आ गया एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो ये मैंने बताया कि किलोमीटर पर आवर को जब 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 4 जा 20, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इस प्रकार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। उल्टा भी कर सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन आ गया कि 10 मीटर प्रति सेकंड को चेंज कीजिए किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने बताया था कि 10 इंटू यहाँ पे 18/5 होगा, उल्टा 5 2 10 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपस में चेंज कर पाएंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी कंडीशन होगा वो क्वेश्चन के अंदर ही समझा देंगे। इस सीरीज में मैं वनडे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को कवर करूंगा, ट्रेन से संबंधित सारे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करूंगा। तो हमारे स्टूडेंट किसी भी चीज़, चाहे वो एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वनडे की तैयारी करते हैं, तो हमारे क्वेश्चन हमारे चैनल पे को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए कि 72 किलोमीटर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। मतलब कि दिया है कि 72 किलोमीटर स्पीड है, ये स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, और 60 मीटर लंबी है, मतलब ये डिस्टेंस है, 60 मीटर डिस्टेंस है। तो इस कितने समय में पार कर लेगी। तो थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। जैसे ये ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई है 60 मीटर, और एक खंभा या कोई व्यक्ति है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रेन की लंबाई है, और एक खंभे को पार करना चाहती है। तो खंभे को पार करने के लिए इस ट्रेन को यहाँ आना पड़ेगा, मतलब कि ये इस कंडीशन में होगा जब ये ट्रेन 60 मीटर ये निकल जाएगी इस साइड में। इसका ये पिछला हिस्सा जो ए पॉइंट है, जब यहाँ पे आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रेन पार कर चुकी है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किलोमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है किलोमीटर। तो ये या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए या इसको किलोमीटर में चेंज कीजिए। तो जो अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग चेंज कर लेते हैं, और ऑप्शनल के अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि क्या चेंज करना है। तो 72 इंटू 5/18 इसको चेंज कर दिए मीटर पर सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम ये है दिया है, डिस्टेंस दिया ही है, यही ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस हो जाती है। अगर यही चीज़ ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म भी होगा तो डिस्टेंस में, मतलब दूरी में, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग d बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, d बराबर st का फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, स्पीड है आपका 20 इंटू टी, टाइम निकालना है। तो 2 3 या 6, मतलब t बराबर 3 सेकेंड में वो पार कर लेती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जामों में आते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी
प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। मतलब कि ये 120 मीटर लंबी प्लेटफार्म को ये पार करती है 10 सेकंड में, और एक पोल को वो पार करती है 4 सेकंड में। तो मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई x है, x मीटर, तो यहाँ पे x मीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें ध्यान देने की बात है कि ट्रेन की लंबाई यहाँ पे x माने है, तो इस पोल को 4 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन की लंबाई x है तो 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन क्लियर है? तो यहाँ पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो ट्रेन की लंबाई और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, माने x का मान पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई, और इसका स्पीड पूछ रहा है कि कितना है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि D बराबर ST का फार्मूला लगाते हैं स्टार्ट में पोल के लिए और फिर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग। तो D बराबर होता है ST, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा इस ट्रेन की लंबाई, स्पीड पता नहीं, टाइम 4 सेकेंड, तो यहाँ पे S बराबर हो जाएगा x/4। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से जब इस यहाँ पे हम लोग D/ST का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेकेंड के लिए, जो फर्स्ट स्टेज ट्रेन की लंबाई जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी x, मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x + 120, स्पीड का पता नहीं, टाइम 10 सेकेंड, तो यहाँ पे s का वैल्यू हो जाएगा x + 120/10। तो यहाँ दोनों इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो जाएगा। डायरेक्ट भी निकाल पाएंगे हम लोग इसको, शॉर्ट में भी। अब दोनों को सॉल्व करके और x का मान निकाल लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। दोनों स्पीड है तो x/4 = x + 120/10, क्रॉस मल्टीप्लाई 10x = 4x, अब प्लस 12 × 48, इसमें यहाँ माइनस कर देंगे 10x - 4x, 6x = 480। अस्सी मीटर ये ट्रेन की लंबाई है, 80 मीटर, और इसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। s बराबर x/4 होता है, दिया है, तो ये हो जाएगा 80/4, 20 सेकेंड। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है और 20 सेकेंड में पार करती है, मतलब स्पीड इसका 20 सेकेंड नहीं है, 20 मीटर प्रति सेकेंड है, क्योंकि ये सारे मीटर में थे। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो 20 × 5 18/5 कर देंगे, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल नहीं था, इसके लिए दो आप लोग को इक्वेशन बनाना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। चाहेंगे तो हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको, जैसे हम लोगों ने D बराबर ST होता है, तो S बराबर D/T होता है, D/T। तो D1/T1 D2/T2 कर देंगे, और दोनों में डिस्टेंस लेंगे। तो पहले हम लोग किस चीज़ को पार कर रहे थे, पोल को पार कर रहे थे, तो पोल के लिए केवल ट्रेन की लंबाई होगी, टाइम 4 सेकेंड लग रहा था। दूसरे टाइम में हम लोग पोल को पार कर रहे थे तो 4 सेकेंड लग रहा था, और इसमें जब हम लोग ट्रेन को पार करेंगे, उसको प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, तो वहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, टाइम सेकेंड 10। इस हिसाब से हम लोग x का मान निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x = 4x +
480, वही चीज़ है 6x इक्वल टू आ जाएगा 480, x इक्वल टू आ जाएगा 80 मीटर। अब x का मान निकल, मैंने ट्रेन की लंबाई निकल गई, इसमें रख देंगे। हम लोग जानते हैं कि s बराबर d/t होता है। अब इसमें डिस्टेंस पहला वाला में रख देंगे, 80 बटा कितना 10 सेकेंड 4 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा इसका। अब इसी को चेंज कर लेंगे 20 इंटू 18/5 से, तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से भी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीटर की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इसके स्पीड से जा रही है और ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। सामने से, अपने सामने से 8 किलोमीटर की चाल से आ रहे व्यक्ति, एक व्यक्ति है इसके सामने से ऐसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। मतलब कि ये सामने से आ रहा है 8 की स्पीड से इधर से, और ये ट्रेन इधर से जा रही है और ये मैन है। तो बताइए कि ये ट्रेन इसको कितने समय में पार कर लेगी, मतलब क्रॉसिंग कितने टाइम में कर लेगी। तो इसके लिए ये व्यक्ति को यहाँ से ये डिस्टेंस केवल इसी को पार करना है व्यक्ति से। मान लीजिए ये व्यक्ति है, तो ये डिस्टेंस कवर करेगी। तो जब दो व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे के अपोजिट आती है इस टाइप से, तो उन लोगों का स्पीड जुड़ जाएगा, और जब एक दूसरे के तरफ जाती है तो उन लोगों का स्पीड माइनस हो जाएगा, डिफरेंस निकलेगा इसका। तो जब दो ट्रेनें या वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आ रही है तो उस कंडीशन में इसका स्पीड ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अब हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू 64 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया। इसके बाद डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 200 मीटर केवल। तो हम लोग जानते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में चेंज कर लेंगे इसको मीटर पर सेकेंड में, 20 मीटर पर सेकेंड। अब d इक्वल टू एस टी का फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस हमारा 200, s स्पीड 20 टाइम t, इससे कटा देंगे इसको 10 में, मतलब कि t बराबर 10 सेकेंड में ये पार कर लेगा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 126 मीटर और 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेगी। मतलब कि विपरीत दिशा में आ रही हैं सब। कह रही कि दो ट्रेन है, एक कैसे जा रही है, एक कैसे जा रही है विपरीत दिशा में। एक 126 मीटर लंबी है, एक 114 मीटर लंबी है, और विपरीत दिशा में आ रही है। एक 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है और एक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तो मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेगी। मतलब कि ये जब यहाँ पे मिलेंगी तो मिलने के कितने समय के बाद एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी, ट्रेन नंबर 1 ट्रेन नंबर 2। तो जब मैंने बताया कि यदि कोई वस्तु दोनों साइड से आ रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उस कंडीशन में इनके स्पीड जो है ज्वाइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 30 प्लस 42 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। चेंज कर लेंगे इसको क्योंकि ये मीटर में दिया है। तो 18/5/18
आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों का डिस्टेंस जो है हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों जब आपस में मिलेंगी तो ट्रेन की लंबाई ज्वाइंट हो जाएगी और स्पीड भी ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट में है। तो 126 114 मीटर दोनों 340 मीटर 240 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब करें कि ये कितने समय में पार कर लेगी, तो हम लोग जानते हैं D बराबर HT का फार्मूला। D इज इक्वल टू कितना है, तो D इज इक्वल टू हो जाए 240, S का मान दिया स्पीड 20 इंटू टाइम T बराबर 12 सेकेंड में। मतलब ये कह रहा है कि 108 किलोमीटर की चाल से जा रही है, 108 किलोमीटर चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ये प्लेटफॉर्म है, ये है ट्रेन, ये है प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में ये पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं, x मान लीजिए। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार करता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे, ये 5 मिनट में पार करता है इस प्लेटफॉर्म को, केवल इसको। मतलब यहाँ पे दो फंडामेंटल हैं। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे 240 मीटर लंबी है। एक प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म है, उसको 20 सेकंड में पार करती है और यहाँ पे 20 सेकंड में पार करती है। और एक व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति है, कोई मैन है, इसको इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगता है। तो इस व्यक्ति की स्पीड बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फार्मूला लगा देंगे। पहले देखिए तो किलोमीटर, दोनों ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कीजिए। तो स्पीड दिया है ट्रेन का, अभी इस पॉइंट को मैं बात कर रहा हूँ, 108 गुणे तो 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। डिस्टेंस में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जब प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ देंगे, तो 240 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। स्पीड दिया ही है, टाइम भी दिया है 20 सेकेंड। तो D बराबर HT का फार्मूला लगा देंगे और D की जगह पे क्या है, 240, डिस्टेंस 240 प्लस x, स्पीड 30 इंटू टाइम 20। तो x प्लस 240 इज इक्वल टू 600। इस आधार पर देखा जाए तो x बराबर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 600 माइनस 240, 360 मीटर का ये प्लेटफॉर्म है। अब करें कि 360 मीटर ये प्लेटफॉर्म आ गया, तो 5 मिनट में ये व्यक्ति पार करता है, तो इसकी स्पीड बताइए। तो S इज इक्वल टू D अपन T होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 360 मीटर और टाइम लगता है 5 मिनट, तो 5 मिनट को चेंज कर दिए, 5 गुणे 60 बराबर 300 सेकेंड। तो यहाँ पे हम 300 सेकेंड कर देंगे। तो 6/5 इज इक्वल टू 1.2 अर्थात उसका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ मैन 1.2 मीटर पर सेकेंड है। तो इस प्रकार
कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन का स्टडी किए। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रश्न का फ़ायदा उठा सकें, कहीं कंपटीशन में फ़ाइट कर सकें। तो इसके दूसरे सीरीज में मैं कुछ और वीआईपी क्वेश्चन लेके उपस्थित रहूँगा, तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल में।